ढोकली की सब्जी, जिसे गुजराती में कहते हैं ढोकळीનું શાક, ये एक काठियावाड़ी ट्रेडिशनल रेसिपी है। बेसन से बनने वाली बहुत ही चटपटी और मज़ेदार सब्जी है। बिना सब्जियों के भी ये इंटरेस्टिंग सब्जी आप आसानी से बना सकते हो। तो आइए ढोकली की सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। कुकिंग स्टूडियो बाय बीजल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पहले हम ढोकली बनाएंगे, तो उसके लिए एक बाउल में हम 1 कप बेसन लेंगे। तो बेसन को मैंने छान लिया है। उसमें हम डालेंगे आधा कप छाछ। ये थोड़ी खट्टी हो ऐसी छाछ हमें लेनी है, ताकि जो हमारी ढोकली है वो बहुत ही टेस्टी बने। बेसन और छाछ को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, जिससे कि बेसन में गुठलियाँ ना रहे। अब थोड़ी सी और छाछ डालेंगे। तो टोटल मैंने 3/4 कप छाछ डाली है और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये बैटर बनके रेडी है। अब हम उसमें आधी टीस्पून नमक डालेंगे और मिक्स कर लेते हैं। एक पैन में हम 2 टेबलस्पून तेल डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने मूंगफली का तेल लिया है, आप कोई भी तेल ले सकते हो, पर काठियावाड़ी सब्जी में मूंगफली का तेल ज़्यादा टेस्टी रहता है। उसमें हम डालेंगे आधी टीस्पून लहसुन, जिसे मैंने रफली क्रश कर लिया है। तो सौते कर लेते हैं लहसुन को। उसमें हम डालेंगे 1/4 टीस्पून हींग और आधा कप पानी डाल देते हैं। यहाँ पर पानी इसलिए डाला है, अगर हमने छाछ पहले डाली तो छाछ फट सकती है, इसलिए मैंने पानी पहले डाला है। अब हम उसमें आधा कप छाछ डालेंगे। तो मिक्स कर लेते हैं। वन 1/4 टीस्पून नमक डालेंगे, आधी टीस्पून हल्दी पाउडर, एक टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, आधी टीस्पून धनिया जीरा पाउडर और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो अच्छे से उबल गया है। अब हमने जो बेसन का बैटर रेडी किया है वो डाल देते हैं। तो बैटर डालने के बाद गैस की फ्लेम को हम स्लो करेंगे और कंटिन्यूअसली इसे चलाते रहेंगे। तो अच्छे से चलाते रहेंगे तो गाढ़ा होने लगेगा। अब हम उसमें थोड़े से धनिया पत्ता डालेंगे। तो मिक्स कर लेते हैं। हमें तब तक चलाते रहना है जब तक कि ये पैन अच्छे से ना छोड़ने लगे। तो इसे कंटिन्यूअसली चलाते रहना ज़रूरी है। ये ढोकली का बैटर रेडी है। एक प्लेट में हम निकाल लेते हैं। और चम्मच से ही फैला लेते हैं। तो ये प्रोसेस हमें तुरंत करनी है, नहीं तो बेसन जमने लगेगा। हल्का ठंडा हो गया है तो हाथों से थोड़ा सा प्रेस कर लेते हैं। तो 7 से 10 मिनट ठंडा होने के बाद उसे कट करेंगे। तो हम सब्जी बना रहे हैं, तो इसलिए हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट करेंगे। तो आप देख सकते हो कि आसानी से निकल रही है। मैं तोड़ के दिखाती हूँ, देखिए एकदम ही सॉफ्ट बनी है। तो आप इस ढोकली को ऐसे भी खा सकते हो
तो एक पैन में हम 2 टेबलस्पून तेल डालेंगे। तेल गर्म होने के बाद हम उसमें आधी टीस्पून जीरा और आधी टीस्पून राई डालेंगे। तो यहाँ पर भी मैंने मूंगफली का तेल लिया है। उसमें हम आधी टीस्पून ग्रेटेड अदरक और आधी टीस्पून बारीक कट की हुई मिर्ची डालेंगे। 5 से 6 करी पत्ते और 1 टीस्पून लहसुन की ड्राई चटनी डालेंगे। तो लहसुन में लाल मिर्च पाउडर और नमक डाल के क्रश कर लिया है। तो ये लहसुन की ड्राई चटनी डालने से सब्जी बहुत ही फ्लेवरफुल बनेगी और कलर भी बहुत बढ़िया आएगा। तो ड्राई चटनी अच्छे से सौते हो गई है। अब हम उसमें 1/4 टीस्पून हींग डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब 1 कप छाछ ली है और उसी में आधी टीस्पून नमक डालेंगे ताकि छाछ फटे नहीं। तो मिक्स कर लेते हैं। तो गैस की फ्लेम को मैंने स्लो रखा है। छाछ डालेंगे। मिक्स कर लेते हैं। और इसी में हम 1 कप पानी डालेंगे और गैस की फ्लेम को हाई करेंगे। अब मसाले करेंगे। तो आधी टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर डाल के अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अच्छे से उबलने के बाद हम ढोकली डालेंगे। तो अभी अच्छे से उबलने लगा है। अब हम ढोकली डालेंगे। तो 4 से 5 ढोकली को इस तरह हाथों से क्रश करके डालेंगे ताकि जो ग्रेवी अच्छे से गाढ़ी हो। तो इसी तरह हाथों से मैश करके ही डालेंगे। तो अभी उबलने लगा है। तो अब हम ढोकली डाल देते हैं। तो ढोकली डाल दी है सारी। अब ढक्कन बंद करेंगे और धीमी आंच पर 7 से 10 मिनट तक पकाएंगे ताकि जो सारा फ्लेवर है वो ढोकली में अच्छे से आ जाए। तो आप देख सकते हो कि कितनी बढ़िया लग रही है। अब हम उसमें आधी टीस्पून गरम मसाला डालेंगे। गरम मसाला हम आखिर में डालेंगे ताकि जो गरम मसाले का फ्लेवर है वो सब्जी में अच्छे से आए। तो मिक्स कर लेते हैं। और ढक्कन बंद करके 1 मिनट तक ऐसे ही रहने देंगे ताकि गरम मसाले का फ्लेवर अच्छे से आ जाए। तो आप देख सकते हो कि ढोकली भी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। तो मिक्स कर लेते हैं एक बार। अब थोड़े से धनिया पत्ता डालेंगे। तो सब्जी हमारी बढ़िया सी बन गई है। तो गैस को बंद करेंगे और एक सर्विंग बाउल में ले लेते हैं। तो ऊपर से थोड़े से धनिया पत्ता डालेंगे। तो तैयार है हमारी फ्लेवरफुल वेरी टेस्टी
ढोकली की सब्जी यानी कि ढोकड़ीનું શાક। आप इस सब्जी को रोटी, भाखरी और रोटले के साथ भी खा सकते हो। सच में ये इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है कि बात ही मत पूछो। तो आप भी इस काठियावाड़ी सब्जी को ज़रूर ट्राई करें और रेसिपी कैसी लगी वो कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप इसकी सामग्री नोट करना चाहे तो कुछ इस प्रकार है। आपको हमारी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि हमारी हर नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर भी आपको कई सारी नई रेसिपी देखने को मिल जाएगी। थैंक यू।